वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाया हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास तो बाइक्स या कार्स जो भी है, अगर आप उसको वॉश करना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो आप लोगों को इधर में वॉशिंग सेंटर लेके जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मगर द फैक्ट इज़ कि बहुत सी जगह पे अच्छे से वॉशिंग होती है, मगर बहुत सी जगह पे अच्छे से वॉशिंग नहीं होती है, और कुछ कुछ जगह पे आप लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल जो हम लोगों का वो ठीक ठाक हो नहीं पाता है। तो बेसिकली मेरे बाइक को यूज़ करते करते मुझे 5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, और मैं चाहता था कि एटलीस्ट क्या बोलूँ कि कोलकाता में मुझे कहीं अच्छी फोम वॉशिंग की जगह मिल जाए, मगर वैसा कुछ मिला नहीं। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, यूट्यूब पे भी सर्च किया। सो देन आई केम अप विद अ वेरी गुड सोल्यूशन विच आई गॉट ऑन यूट्यूब itself. So thank you very much people who already did this thing and applied this thing, and I hope that actually reduce the energy consumption, the electricity consumption, because अगर आप एक प्रेशर वॉशर खरीदना चाहे, उसके साथ फोम कैन खरीदना चाहे, तो लगभग ऐसे 5 से 10 हज़ार रुपये का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपको स्पेंड करना पड़ता है जस्ट टू वॉश योर कार एंड बाइक, अगर आप उसको घर पे ही वॉश करना चाहते हैं तो। सो दैट इज़ द रीज़न कि एक देसी जुगाड़ है जिसको कहा जाता है कि वो अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इन दैट केस ना ही एनर्जी कंजम्पशन होगा, प्राइस भी बहुत कम है, थोड़ा बहुत टाइम और थोड़ा एफर्ट तो देना पड़ता है, मगर दैट इज़ चलता है और दैट इज़ रियली एक्सेप्टेबल। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं एक गार्डन स्प्रे खरीदा हूँ। ठीक है, कल मैंने खरीदा था इसको बेसिकली। तो ये इसका जो क्वांटिटी है, तो ये 2 लीटर का क्वांटिटी है। आपको शायद दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये इसमें दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा ये कर देने के लिए, ठीक है, मिरर कर देने के लिए, तो फिर आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा ये। तो ये 2 लीटर का एक प्रेशर कैन है, स्प्रे कैन है, जिसको हम गार्डन पे बेसिकली यूज़ करते हैं पौधे पे पानी डालने के लिए। मगर इसको भी आप नॉर्मली एज अ स्प्रे कैन यूज़ कर सकते हो, जिसमें से फोम निकलेगा और आप बहुत ही कम वाटर में आप अपना बाइक को जो है साफ़ कर सकते हो। सो उतना कुछ झमेला करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोम मेरा जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से जैसा निकला वो ठीक ठाक है। तो पहले इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम नॉर्मली पानी और शैम्पू भर के अगर स्प्रे करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, और उसके बाद भी फोम जो है वो उतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। मगर मुझे जिस तरह का चाहिए था, बहुत अच्छा नहीं भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मैंने अमेज़न पे देखा और बहुत सारे वेबसाइट पे देखा, करीबन 350-400 रुपये का आता था। तो मैंने लोकल मार्केट से जाके यहाँ पे सर्च किया, तो वहाँ पे भी मुझे एकदम भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस मुझे दिखा रहा था दैट इज़ अराउंड वैसे ही 350-400 रुपये का मिला। तो कोलकाता में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, आप लोगों को पता ही होगा, चांदनी चौक बोल के। तो वहाँ पे बहुत नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको हर तरह का चीज़ मिलता है ऑलमोस्ट आपकी ज़रूरत हिसाब से। होलसेल बहुत बड़ा मार्केट है, आप जितना घूमोगे उतना कंफ्यूज होगे, मगर आपको घूम के एक बार देखना चाहिए। जो कोलकाता में रहते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पता होगा, और जो लोग कोलकाता में कभी आने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाउ गुड दैट प्लेस इज़ एंड हाउ वास्ट एंड बिग। जो प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स है, आपको 10 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक भी कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को इसमें क्या ऐसा करना होगा, जैसे कि आपका नॉर्मल जो स्प्रे कैन है वो आपका इसमें बदल जाए, मतलब नॉर्मल जो ये आपका स्प्रे कैन है ये फोम कैन में बदल जाए। तो कुछ नहीं है, बेसिक एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ एक छोटा सा पिन लेना है, जो कि मैंने पहले से ट्राई करने के लिए कर लिया था, तो मैं आप लोगों को दोबारा करके नहीं दिखा सकता, मगर जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। ये जो आपका कैप है, ये कैप को निकालना पड़ेगा। इसका जो मैकेनिज्म होता है बहुत ही सिंपल फिजिक्स का होता है। जैसे कि आप अगर पानी भर के शैम्पू भर के इसमें अगर नॉर्मली
ये कर देते हो, मतलब फिल करके फिर आप अगर इसको स्प्रे करते हो तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये बेसिकली काम करता है इस पर्टिकुलर नोजल की मदद से। अगर आप इस पर पुश करोगे कंटिन्यूसली, बहुत बार पुश करने के बाद यहाँ पे जब एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर में, तो वही एयर जो है इस पर्टिकुलर लिक्विड को यहाँ से बाहर निकालने में, प्रेशराइज करके बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसमें से क्या हो रहा है, हम जनरली नेचुरल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और हवा में कोई तो टैक्स या पाबंदी कुछ तो है नहीं, तो जिस वजह से आपको इसके लिए कोई पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज़ ज़ीरो कॉस्टिंग। एंड बाहर से मैंने जब ये ख़रीदा था तो मुझे कल मुझे बहुत बार्गेनिंग करना पड़ा था, तो मुझे ये 200 में मिल गया। मगर इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को, जो कॉन्सेंट्रेटेड फोम जो है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका नोज़ल थोड़ा एकदम बेसिक टाइप का है और इसको खोल नहीं पा रहा हूँ मैं। समहाउ दैट इज़ टोटली फिक्स्ड। सो अगर मैं इसको खोल पाता तो एकदम प्रॉपरली जो फोम कैन होता है तो उसकी तरह स्प्रे निकलता है, मगर जितना निकल रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं पहले, मुझे बाइक धोने में बहुत टाइम लगता था, बहुत वाटर कंजम्पशन होता था, पूरा एकदम करीबन समझ लो 40-50 लीटर पानी लग जाता था मेरे बाइक को धोने के लिए। मगर अभी उतना नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। तो अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, इसके अंदर ना 2 प्रेशर पाइप्स जो है वो दिया हुआ है, यहाँ से भी हवा आता है। ठीक है, और इस हवा की मदद से फोम, इस पाइप जो छोटा वाला पाइप, मतलब ये पतला वाला पाइप जो आप देख रहे हो, इसके अंदर से जो फोम है वो अंदर से जाके एकदम प्रेशर से निकलता है। तो अगर जब आप ऐसे पुश करोगे, ठीक है, हवा इसकी मदद से अंदर जाता है और ये हवा को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो, एक दिया हुआ है वाल्व टाइप का, जो हवा को अंदर आने देता है मगर बाहर नहीं जाने देता। दैट इज दिस फंक्शनैलिटी। सो इसी थ्योरी के ऊपर अगर हम लोग, मैंने क्या किया है बेसिकली, आपको दाग दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने 2 मार्किंग किया है मगर शायद आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये ऊपर नीचे एकदम पास में मैंने 2 होल किए हैं इसमें। तो अगर मैं इसको सिर्फ होल कर दूंगा तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू वाटर वगैरह लेके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने लेके रखा है जस्ट टू गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन। और उसके बाद मैं मेरा जो बाइक है वो भी आप लोगों को साफ़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बाइक साफ़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बाइक को थोड़ा बहुत पानी से एक बार, वाटर से पहले ऊपर से एकदम एक लेयर दे देना होगा, पूरा पानी से एक बार धो देना होगा, जितना भी आपका डस्ट वगैरह है वो पहले धो देना होगा। फिर उस स्प्रे कैन की मदद से जो है मैं पूरी बाइक को वॉश करूँगा। तो आप लोग उसका देखते रहिए कि कैसा होता है। सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप लोग देख रहे हो, दैट इज़, इसमें से स्प्रे करने पर ये देखिए, ठीक है, ऐसे पानी निकल, मतलब फोम जो है वो निकलेगा। और ये पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप प्रेस करके ऐसे दबा दोगे तो कंटिन्यूसली निकलेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेट बनाते हैं। दिस इज़ द स्प्रे कैन, और ये जो पर्टिकुलर नोज़ल है, मैं इसको ये करके टाइट या लूज़ करके स्प्रे का जो पैटर्न है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, मीडियम पे रखा है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्प्रे करके। तो ये हो गया आपका नॉर्मल वाला, ये मीडियम वाला। अगर मैं इसको पूरा टाइट कर देता हूँ, फिर देखिए ये थोड़ा बहुत ऐसे स्प्रे करेगा। और अगर मैं इसको पूरा लूज़ कर देता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर जो मेरा बाइक जो है अभी वॉश होने के लिए रेडी है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें बहुत सारा जो शैम्पू वगैरह जो है, पानी वानी एकदम प्रॉपरली भर के फिर मिलता हूँ।
जैसा कि आप सब ने देखा कि ऑलरेडी मेरी बाइक की जो वॉशिंग थी वो पूरी वीडियो शूट नहीं हो पाई, मगर ऑलमोस्ट डन हो गई थी क्योंकि मेरी मोबाइल की जो बैटरी है वो डेड हो गई थी। तो जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ बाइक पूरी वॉशिंग होने के बाद अभी मिल रहा हूँ। सो बेसिकली वॉशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है, जो कि ये होम पे ही हुई है, तो बाहर प्रेशर वॉशर या ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है। फिर भी इंटरनल पार्ट्स जैसे ही कोई जो आपका एजेस वगैरह होते हैं या फिर बहुत इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आपकी उंगली पहुँच नहीं पाती है, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 70 to 80% जो क्लीनिंग है वो प्रॉपरली कर दी है। तो आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। एंड बाय द वे, इस कोविड के टाइम पे अगर आप वॉशिंग सेंटर या नॉर्मली बाहर कहीं से अगर आप वॉशिंग करवाते हो आप घर के नज़दीकी से, वहाँ पे जाना भी बहुत रिस्की है क्योंकि वहाँ पे तरीके के लोग आते हैं और बहुत जगह से आते हैं। तो जिस वजह से आई फेल्ट दैट इट्स नॉट वेरी सेफ टू गो दैट प्लेसेस राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई मैंने डिसाइड किया था कि बाइक का जो वॉशिंग है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे मैं घर पे ही वॉशिंग कर सकूँ, जहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर काम के लिए बाहर जाना ना पड़े। और बेसिकली जो चेन क्लीनिंग, चेन लूबिंग जो है वो मैं घर पे बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है उस वजह से। तो ये सब बेसिक काम के लिए मैं अभी नहीं चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे जिस तरीके का सैनिटाइजेशन होता है बाहर आपको डेफिनेटली उस तरह का सैनिटाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ नॉट वेरी सेफ। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू वॉश माई बाइक इनसाइड माई होम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ वेरी गुड अनाउंसमेंट टू मेक टुडे, बिकॉज इतने दिनों से आप जो भी वीडियो मेरे चैनल पे देख रहे हैं, मुझे इतना सारा प्यार दिया, कमेंट की, लाइक की, उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज who have subscribed to my channel or are new to my channel. So that is why I would like to thank you all from the bottom of my heart, because आप लोग नहीं होते तो मुझे वीडियो बनाने का जो इंस्पिरेशन है वो किसी भी एंगल से नहीं मिलता, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली गाय, और मुझे उतना ज़्यादा मुझे फ़ोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, मगर वीडियो बनाना किसी कंटेंट के ऊपर ये आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इम्प्रूवमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। सो दैट इज़ द रीज़न कि आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न I decided that if you guys are showing me love, then why would I show you videos that are not very good quality. So that is the reason कि वीडियो क्वालिटी अच्छी करने के लिए मुझे एक नया कैमरा मैंने परचेस किया है। सो आपको जल्दी उसका व्लॉग जो है मिल जाएगा, मैंने परचेस कर लिया है ऑलरेडी। दो ये पर्टिकुलर व्लॉग जो है ये मोबाइल से ही आ रहा है, मगर कैमरे का अनबॉक्सिंग या फिर जो फुटेज है मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। और मैंने कौन सा कैमरा परचेस किया है ना किया है देखने के लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा टॉक मीडिया चैनल पे फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।